गवर्नर, सदर, सफदर साहब क्यों हैं, क्या करते हैं? वेल, आपने जितना इंट्रो दिया उसमें एक चीज़ से तो मैं बड़ा कॉन्सेंगुइन हूँ, एग्री करता हूँ जी कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का जो मायार है वो दिन ब दिन गिर रहा है बदकिस्मती से। उसकी ज़बूं हाली का एक एलिमेंट ये भी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स है और जो गवर्नर है वो अनपढ़ होते हैं मोस्टली, माजरत के साथ। जहाँ तक आपने कहा है कि इसकी क्या ज़रूरत है जी, अगर हम आइन का मुताला करें या अपनी हम जो स्ट्रक्चर है हमारी गवर्नमेंट का उसको देखें तो बेसिकली वी आर अ फेडरेशन। सही। फेडरेशन जो बनती है, जैसे टीम के साथ एक कप्तान होता है, 11 खिलाड़ी हैं, एक कप्तान है उनमें, इसी तरह इनको इकट्ठा रखने के लिए, इनको जोड़ने के लिए, इनको ग्लू अप करने के लिए, इनको एल्फी लगाने के लिए एक ऐसी फोर्स को होना ज़रूरी है कि जो इनको डिसइंटीग्रेट होने से रोके। वो डिसइंटीग्रेशन अगर रोकनी है आपने तो उसको जो फेडरेशन है, फेडरेटिंग यूनिट्स है, उसकी रिप्रेजेंटेशन देंगे तब होगा। अगर आप उसकी रिप्रेजेंटेशन इनको नहीं देते तो बानमती के कुनबे की तरह ये फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं ये अपनी अपनी ऑटोनॉमी को इससे आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे और उसके बाद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जैसे कई दफ़ा आपने एक सूबे का नाम भी लिया, वो भी हैं, एक और सूबा भी कहते हैं कि जी हमें बड़ी तकलीफ़ें हैं फेडरेशन से, तो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, नतीजा सिविल वार होगा। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सामने से देखें तो वो नज़र नहीं आती, लेकिन इंटरनली अगर उनका मुताला करें तो वो ज़रूरी होती हैं। इसी तरह फेडरेशन समझने के लिए आपने कहा फेडरेशन में एहतराम करता हूँ, ज़ाहिर है वफाकी निज़ाम है, हमने इसके मुताबिक बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी। मुझे बताइएगा, क्या गवर्नर जो है, जो शख्सियत गवर्नर के तौर पे मौजूद होती है, क्या वो वफाक को जोड़े रखने में कोई रोल प्ले करती है, कोई किरदार अदा करती है वफाक के साथ? वो कुछ भी नहीं करते सर। आपका क्या ख्याल था? इमरान इस्माइल साहब ने सिंध को साथ जोड़ा हुआ वफाक के साथ, पाकिस्तान के साथ, या चौधरी सरवर साहब थे जिन्होंने पंजाब को पाकिस्तान के साथ रखा हुआ था? नहीं सर, ये सफदर शाहीन साहब थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ है। अगर सफदर शाहीन पाकिस्तान के साथ ना हो, किसी चौधरी सरवर के बाप की भी मजाल नहीं है कि वो साथ रख सके। सर ये पाकिस्तानियों की बात है, ऐसी बात नहीं ठीक है, लेकिन आप जिसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, जिस घर का चौकीदार या मालिक नहीं होता ना, वो घर घर नहीं रहते। इसी तरह अगर आप फेडरेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ एक फोर्स के तौर पे नहीं तो एक सिंबॉलिक उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं ना रखेंगे तो उसके बाद आप फेडरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। एक जो रिप्रेजेंटेटिव जो आ रहा है, मिसाल के तो खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे, और बाद में खबरें आई कि जनाब उन्होंने तो सरकार के खर्च पे 3 मालशिए रखे हुए हैं और उनसे सर ये रिप्रेजेंटेटिवनेस है हमारे वफाक की। इस तरह हमने वफाक की नुमाइंदगी करवानी है। देखिए, हमारे यहाँ ओवरऑल जो मराइल्स हैं ना सोसाइटी के, वो बहुत डाउन जा चुके हैं। जो आपने बात की है ये आइन कानून में नहीं लिखी, लेकिन ये इतनी बुनियादी बात है कि ये बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर हम सही मेरिट की ये बात करने लगे, मेरिट हमारे यहाँ कोई नहीं, यही तो क्या आपकी बात मेरिट क्या है? किसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है बड़ी वेग सी हैं। आपके यहाँ आपके पास प्राइम मिनिस्टर की नवाज शरीफ ने ममनून हुसैन साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया। सिविल जज की रिक्वायरमेंट मुश्किल है, इन ओहदों की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। एक एएसपी की रिक्वायरमेंट मुश्किल है, इन ओहदों की कोई नहीं है। एक क्लर्क की रिक्वायरमेंट है बदकिस्मती से, जिसने यूडीसी बनना है, ये दूसरे चौथे स्केल पे लगने हैं। ये जो बगैर स्केल के जो सबसे ऊपर है इनकी नहीं है, इनको बनाने की जरूरत है। क्यों नहीं बनती? एक सेकंड इसमें ऐड करता हूँ, ये क्यों नहीं बनती? इन्हीं लोगों ने बनाना है। तो ये लोग बदनीयत हैं, यही हमारी सोसाइटी को, हमारे मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। यही जब हमारे यहाँ कितने एमएनए जिनको अंग्रेजी पढ़नी आती है। हुसैन साहब को आप ले जाएं किसी मैं एहतराम करता हूँ, वफात पा चुके हैं, मुझे नहीं बात करनी चाहिए। मैं आपके मौजूदा सदर को कहता हूँ ले जाओ, मुझे कहाँ से कहीं से उनको नौकरी दिलवा के दिखाओ, रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। नहीं होगी सर, क्या होगा? ये क्या होगा? पट्टू साहब, वैसे भी आज आपके गवर्नर साहब चले गए तो आपके लिए तो नाम ही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो नजम भाई मैं आपका शुक्रिया अदा इस हवाले से करूँगा कि आज के प्रोग्राम के लिए जो आपने टॉपिक चुना है, ये मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी चैनल ने इस टॉपिक को छेड़ा है और ये बहुत ही अहम है इस बात पे। अब बात ये है, आपने कहा कि गवर्नर चला गया। अब देखना, एक बात तो पहली तो हम ये कह रहे थे कि जी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत पे जो बात की सफदर शाहीन साहब ने, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूँ कि देखें, वफाक जो है इकाइयों पे मुश्तमिल है, जिसमें सूबे हैं, इकाइयाँ हैं, और हर सूबे में
समटाइम एक ही पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है। मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं उसको रूल कर रही होती बिल्कुल सही। हैं। और अगर इसी तरह से छोड़ दिया जाए हर सूबे को, और खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद जब इख्तियारात और बढ़ गए हैं सूबों के, तो हर सूबा अपनी मनमानी शुरू करते हुए बिल्कुल फेडरेशन से निकलना शुरू हो जाएगा और हालात ऐसे हो जाएंगे। बट साहब मैंने आपकी दलील बाय कर ली, ऐसे मैंने हालात दलील बाय कर ली। वफाक में किसी और की पार्टी की हुकूमत है, सूबे में किसी और पार्टी की हुकूमत आ गई। आप कह रहे हैं कि अब हमने वफाक से जोड़े रखने के लिए जरूरी है कि वहां पर वफाक का नुमाइंदा मौजूद। अब आ जाए प्रैक्टिकल सिचुएशन पे। इमरान इस्माइल बैठते हैं सिंध में, स्वाय फड्डा डालने के कुछ नहीं करते। सलमान तासीर साहब बैठते हैं पंजाब के अंदर, स्वाय फड्डा डालने के कुछ नहीं करते। आपके यहाँ पर माजरत के साथ आपके उमर सरफराज चीमा साहब यहाँ पर बैठते हैं, स्वाय फड्डा डालने के कुछ नहीं करते। सर ये वफाक को तोड़ने के लिए काम करते हैं कि वफाक को जोड़ने के लिए बात ये है कि फड्डा डालना या ना डालना ये एक अलग एक्ट है। बात यह है कि उनका मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि फड्डा उस वक्त पड़ता है जब सूबाई हुकूमत और अंदाज में काम शुरू करना, आप सूबों के मैंडेट को गवर्नर के वफाक उसको और अंदाज से चलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो फड्डे आने शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकली बात यह है कि आप वफाक के जो नुमाइंदे बैठे हुए होते हैं सूबों के मैंडेट को कुचलते हैं, वो उनकी आवाज को दबाते हैं। बात यह नहीं है, सूबे में एक हुकूमत मौजूद है, अगर सूबे की हुकूमत ही वफाक को कुचलना शुरू कर दे तो उसको किसने प्रोटेक्ट करना है? उसके लिए वफाक के नुमाइंदे का वहां पे होना, वफाक के नुमाइंदे का होना जरूरी है। और ये अलग बात है कि उनके इख्तियारात बहुत कम है। अब उसको एक रबर स्टैंप बना दिया गया है, अब उसको एक डाकखाना बना दिया गया है। जो मैंने पहले बात की थी, मैं वो कहूंगा कि वफाक का नुमाइंदे के तौर पे हर पाकिस्तानी को वफाक का नुमाइंदा होना चाहिए। हमें पाकिस्तान पे अपना ईमान रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। लेकिन क्या हर पाकिस्तानी के पास वो इख्तियारात हैं कि वो किसी को रोक सकता है, किसी गवर्नमेंट को गवर्नर का रोक सकता है? क्या रोक लिया जी आपके गवर्नर ने? स्वाय कैबिनेट बनने से रोक ली, क्या वो रुक जाएगी? वजीर आला बनने से रोक लिया? अब अगर इस तरफ आते हैं, देखें उसने क्यों रोकी। बात तो ये है कि एक वफाक का नुमाइंदा है, वो तहरीक इंसाफ का बंदा था, ये ऐसी बात नहीं, नून की हुकूमत नहीं बनने देना चाहता था। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो तहरीर लिखी, जो खत लिखा गया सदर पाकिस्तान को, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने उसमें तमाम वो वजूहात तहरीर की हैं जिसकी वजह से उन्होंने ओथ लेने से दोबारा भी आऊंगा उस इलेक्शन पे सवाल उठाया कि ये इलेक्शन जो है गैर आईनी हुआ है और गैर कानूनी तौर पर हुआ है। दूसरी पार्टी का जब भी आता है फड्डे डालता है, गवर्नर राज लगवाता है, कुचलता है, मुश्किलात पैदा करता है। ये सर हमारी तारीख है, हमारी तारीख है। खालिद साहब क्या सूरत हाल है? माने ना माने ये फैक्ट क्या सर जो आपने कहा है कि दोनों में जो टग ऑफ वार चल रही होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो सूबा दोनों सफर करते हैं। सर मैं इस पे डिबेट करते हैं। खालिद साहब औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नजम भाई तकरीबन आपसे इत्तेफाक करता हूँ, थोड़ी सी देसी तरीके से बात करूंगा। हाँ, देसी कानूनी भी और देसी भी। हाँ जी। एक बड़ा खूबसूरत सा फिक्रा चलता होता है जी, एक ने आम में दो तलवारें। ठीक। दूसरा गवर्नर एक्चुअली है एक क्लर्क बादशाह और कुछ नहीं है। ऑफिसर ने ट्रांसफर होके आना है, उसको उसकी पावर बता देनी है और उसको पावर्स डेलीगेट कर देनी है। जाना है तो अगले आने वाले का इंतजार करना है, बस।